चलिए एक्सरसाइज कितना, तो एक्सरसाइज आज हम 8.2 के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए अच्छा एक हो चुका है, ओ 2 शुरू करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.2 शुरू करना है, ठीक। इसमें जितना भी है क्वेश्चन सब के सब वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, हाँ शब्द समस्या है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 38 है। दो गो संख्या में से घटा के मेरा 38 आया है, और छोटी संख्या भी दिया गया है कि x है। तो बताओ कि आपका बड़ी संख्या कितना है, तो दोनों का जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए आपका जो है पहला के ए के आंसर आपका हो जाएगा पहला, क्योंकि आपका कितना हो जाएगा, ए 38 से प्लस 100 हो जाएगा, यही ना है पहला में। चलिए ठीक दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल समझ जाइए। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटा, दो गो संख्या है, एकदम खूब बढ़िया समझिएगा। दो संख्या घटा के हमको आया है 3, दो संख्या घटा के हमको आया है 3। एगो और छोटी संख्या 7 है, ठीक है, छोटी संख्या 7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से आप 3 घटाइए तो 7, चाहे 10 में से 7 घटाइए तो 3 आया कि नहीं आया, इसलिए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 57 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या y है। अब की बड़ी संख्या पता आपको है y है, तो बताओ छोटी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, y माइनस 57 हो जाएगा कितना, तो आपका क्वेश्चन आंसर 2 हो जाएगा, समझ गए, b के 2 हो जाएगा, ठीक। तो b के आपका हो जाएगा 2, ठीक, 2, समझ गए। आगे है सी है, किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, ठीक है, किसी परिमेय संख्या का अंश। चलिए मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, सी में आते हैं ना, कोई परिमेय संख्या आपका है, तो परिमेय संख्या का है ना, परिमेय संख्या का अंश कितना है, जल्दी बताओ, x है, तथा बताइए हर कितना है, हर कितना, 5 है, 5 है, हम सोचे कि y है, कितना है, कहाँ देख, हाँ नहीं बोल रहा है ना कि किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, अंश से 5 कम है। तो बताइए अंश इसका कितना थी, हर कितना हो जाएगा, तो अंश से 5 कम, तो इसका मतलब कि x माइनस 5, यही ना। अच्छा तो क्या पूछ रहा है, तो ये परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो इसलिए परिमेय संख्या था, इसलिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, अंश ऊपर रहेगा, तो अंश x बट्टे x माइनस 5, यही होगा ना। तो बताओ आंसर केमा होगा, चौथा हो जाएगा, क्लियर। बोलिए ये सब बात समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना। आगे देखिए डी क्वेश्चन देखिए, 2 अंक वाली संख्या के, 2 अंक वाली, बताइए ये के अंक के संख्या है, यदि हम ऐसे लिख दे तो के अंक के हो गया। बोलिए बात समझ में आ रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक 5 है। इकाई जानते हो ना, मान लीजिए कि ऐसे हम लिख देंगे, तो n जो है इकाई है, तो इकाई इसमें कितना है, 2 है, और दहाई कितना है, 1 है, समझ गए। अच्छा तो इकाई के अंक 5 तथा दहाई अंक x है, दहाई अंक कितना है, x है, तो संख्या निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर डी वाला, कितना, डी वाला, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए बताइए इकाई के अंक कितना है आपका, जल्दी बताओ, इकाई के अंक बताओ कितना है आपका, इकाई के अंक मेरा कितना है, तो 5 है, रुक जाइए, इकाई के अंक 5 है, चलिए 5 हो गया, ठीक। तथा दहाई का अंक कितना है आपका, अंक x है, ठीक है, तो इसलिए संख्या बराबर, तो ध्यान से समझिएगा, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है, जैसे मान लो कि ये 12 है, ठीक, तो इसमें दहाई कौन है,
दहाई 1 है, तो दहाई में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दहाई में हम 10 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत, और इकाई को जोड़ देते हैं तो इस संख्या निकल जाता है। तो देखिए 10 से का 10 और 2 12, आया कि नहीं आया। इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये आपका इकाई के अंक है, तो इकाई के अंक में 10 से गुना करें कि दहाई के, दहाई के, दहाई में ना, तो दहाई में 10 से गुना कर दें, इकाई को जोड़ देते हैं। तो बताओ 10 x + 5, यही होगा ना। तो देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है केमा में है। चलिए दूसरा आंसर हो गया ना। बताइए, भारी है क्वेश्चन है। आए आगे देखिए तो, दो लगातार सम संख्या का योग है। सम संख्या बताइए किसको बोलते हैं, आप लोग बताइए जल्दी। जिस संख्या में 2 से भाग दीजिएगा और पूरा पूरा कट जाए तो बताइए क्या है वो सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। चलिए बताइएगा आप लोग। 2 4 5, हाँ, जो 2 से पूरा पूरा न कटे तो विषम संख्या, और 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए तो सम संख्या। ठीक, तो ये बोल रहा है ना कि 2 लगातार सम संख्या। तो चलिए आप लोग बताइएगा लगातार, ठीक है, एकदम लगले लगले जाना है। मान ली पहला हमको सम संख्या 2 है, तो दूसर का, तीसर का, आगे वाला, उसके बाद, समझ में आ गया? बस समझ गया ना। आगे मैं बहुत जा सकता है, ठीक है, लेकिन उतना हम लोग नहीं जाना है। तो चलिए लगातार बोल रहा है तो हम एगो लगातार मान लेंगे, दूसरा का आप बता दीजिएगा। आए, चलिए गुड, बहुत अच्छा, देखते हैं। चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 ना, 2 के पहला ना। चलिए ये है ना, मान लिया है ना, मान लिया, ठीक, मान लिया कि पहला लगातार बोल रहा है। देखिए तो, हाँ, पहला लगातार सम संख्या कितना है? x है। कितना है? x है। अपना मन से x मानेंगे ना, कितना मानेंगे? अच्छा, ये खाली समीकरण को लिखने के लिए बोल रहा है ना, आपको हल नहीं करना है, खाली समीकरण को निकाल के छोड़ देना है। चलिए देख लेते हैं, यही बोल रहा है ना। चलिए तो देखते हैं। लगातार सम संख्या आपको निकालने आ गया है ना। हाँ, तो चलिए मान लिया कि पहला लगातार संख्या थी, सम संख्या कितना है आपका? x है। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, ठीक, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बताइए दूसरा लगातार सम संख्या, दूसरा तथा लिखिए, दूसरा लगातार सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। चलिए कितना हो जाएगा? एगो तो आपको x है, तो नेक्स्ट शुरू कहाँ से होगा? सम संख्या। अरे सम संख्या शुरू कहाँ से होगा? 2 से। तो एगो तो आपको पता है, तब बताओ कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। अगर तीसरा हम बोलते लगातार तो x प्लस, उसके बाद x प्लस, सब में x प्लस करते जाना है। आगे बात समझ में? अब बताइए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? चलिए प्रश्नानुसार बोल रहा है क्या कि दोनों का योगफल, यानी कि पहला और दूसरा दोनों का योगफल कितना कर रहा है? 18 बोल रहा है। यही तो हो गया आंसर, क्योंकि इसमें हल नहीं करना है, खाली समीकरण निकाल के छोड़ देना है। तो देखिए ना, दूसरा के सब तो इसी टाइप के हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं तीसरा से। जैसे देखिए ना, नेक्स्ट है क्या, ये सी वाला में देख लीजिए, 3 लगातार सम संख्या। तो देखिए पहला लगातार सम संख्या, जल्दी बे मानना है आपको, मान ले 1 से। दूसरा लगातार सम संख्या x + 2, तीसरा x + 4, ये ना होगा। और तीनों के योगफल कितना हो जाएगा? 54, लिख के छोड़ देना है। तो बताइए आप लोग एक बार बना के ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है डी वाला में प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब पहला भी तो, बी वाला तो ऐसा ही है, इसलिए बी वाला भी हम छोड़ दिए। देखिए बी वाला में क्या है, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक
के तीसरा हिस्सा से 5 अधिक है। तो इस समीकरण को लिखिए। अच्छा बी वाला भी थोड़ा सा अच्छी है, सी बन जाएगा आपका, बी बना देते हैं ना, बोलिए बी बना देना। चलिए ठीक है, तो बी हम बनाते हैं। देखिए इसमें लिखते हैं किसी पूर्णांक का आधा, मान लिया कोई पूर्णांक है ना, किसी पूर्णांक को मान लेते हैं। ठीक, चलिए बी में आते हैं। बी, चलिए मान लिया कि कोई पूर्णांक कितना है, x है। ठीक है, पहला पूर्णांक मानना पड़ेगा। किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से कितना, 5 अधिक है। इस कथन को आपको क्या करना है, लिखना है। क्या करना है आपको, लिखना है, यही ना। चलिए तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। चलिए फिर ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी पूर्णांक का आधा कर दें। तो चलिए पूर्णांक तो हम x माने तो उसका आधा कर दिए ना, 2 से भाग दे दो, आधा हो जाएगा। समझ गए, 2 से भाग दे दो, आधा। तो किसी पूर्णांक के आधा क्या कह रहा है, तो उसके बाद वाले, है ना, उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरा हिस्से से 5 अधिक है, बाद वाले पूर्णांक। तो एक बाद वाला पूर्णांक कितना आ जाएगा, तो एक बराबर में जानते हो बाद वाला पूर्णांक, जैसे बाद वाला मतलब कि पीछे वाला। पहला पूर्णांक 1 है, x है, दूसरा पूर्णांक x + 1, तीसरा पूर्णांक x + 2, चौथा x + 3, यानी धीरे धीरे बाद वाला तो जोड़ले चल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा। बोलिए और कितना भाग दिया जाए इसमें, 2, और 5 अधिक है, यही बोल रहा है ना, 5 अधिक है। तो यही समीकरण हो जाएगा ना आपका। 5 कह रहा है कि तीसरा कह रहा है, तीसरा हिस्सा कह रहा है ना, तीसरा हिस्सा कह रहा है। तो तीसरा हिस्सा कह रहा है तो यहाँ 3 से भाग दे दो। समझ गए, हो गया ये आंसर, बस। ठीक, अब देखिए सी तो आपका बन ही जाएगा, डी वाला बना देते हैं, पिता के उम्र वाला। पिता की वर्तमान आयु, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझना है। ठीक, पिता के वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुना है। पुत्र के पहले मानना पड़ेगा, तब पिता के निकलेगा। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा लिखना है। चलिए पुत्र के मानना है, क्या मानना है, पुत्र को। तो चलिए हम आते हैं डी में ना। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। मान लिया कि, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, पुत्र की वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान आयु बताइए कितना, x वर्ष में मानते हैं, कोई के उम्र जो है वर्ष में मानते हैं ना, x वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, कहाँ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुना है, उसके पिता का जो है ना तिगुना है। तो बताइए इसलिए पिता के कितना हो जाए, इसलिए पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, नहीं 3x वर्ष, पिता का तिगुना है ना, इतना होगा ना। अब बोलिए 10 वर्ष बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद। तो देखिए 10 वर्ष बाद, ठीक, तो 10 वर्ष बाद, अभी मान लो आपका उम्र कितना है, तो आपका उम्र 12 है। मान लीजिए कि आपका उम्र अभी 12 है, तो बताइए 5 साल के बाद आप कितना उम्र के हो जाइएगा, 17, जुट गया ना। और आप जो है 2 वर्ष पहले कितना थे, 10, यानी पहले कहेंगे तो घटेगा, अब बाद कहेंगे तो जुटेगा। तो बताइए अभी इसका उम्र, जैसे आपको हम बोले कि अभी उम्र आपका 12 है, ठीक है, तो अभी इसका उम्र कितना है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, नहीं x + 10 जुटेगा ना। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो x + 10 वर्ष हो गया ना। अब बताइए 10 वर्ष पुत्र के हो गया तो पिता का भी तो 10 वर्ष होगा। ऐसा तो नहीं है कि पुत्र एगो बढ़ रहा है आगे में है, पिता भी तो, उसका भी तो समय जा रहा है ना आगे में है। तो फिर 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष बाद
ठीक है। पिता, पिता की आयु, ठीक है। तो आयु कितना हो जाएगा, एक्स नहीं, पिता का भी 3x ना है, तो 3x + 10। बोलिए बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? हाँ, चलिए अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार, ठीक। चलिए प्रश्नानुसार से देखिए क्या बनाते हैं इसे। क्या है ये? प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार बताइए कितना हो जाएगा। ये बताइए कि किसका उम्र है, जल्दी आप लोग बताइए, ये उम्र किसका है? अच्छा, इधर किसका उम्र हो जाएगा? लेकिन देखिए पिता कब पुत्र के बराबर में होते हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाता है। 10 वर्ष के बाद इसके पिताजी अपने पुत्र से क्या गुना हो जाते हैं ज़्यादा? तब बताइए ये जो है पुत्र है और ये पिता है, इनको बराबर करने के लिए पिता में 4 से गुना करे कि पुत्र में 4 से गुना करे, जल्दी बताइए। तब पिता तो पहले ही से 4 गुना ज़्यादा है, तो ये 4 दूनी 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इधर ना करिएगा तब ना बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक तराजू है, ठीक है, आई पट्टी 100 ग्राम है, आई पट्टी जो है कितना, ये 50 है, ठीक है। तो ये 50 ग्राम इससे ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए, हाँ बराबर करने के लिए इन्हें 50 ग्राम और चढ़ाना पड़ेगा नहीं। आगे बात समझ में? चलिए यही जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। गुना कर दीजिए ना तो इतने पे आंसर दिले होगा। आगे पीछे ई वाला ई पट्टी इसे हो सकता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं हम? आए हो गया ना? आए हाँ, माइनस दे दिया है ना। तो सबसे पहले कह रहा है, देखिए तो पूर्व कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। वर्ष पूर्व, आहा पूर्व बोल रहा है ना, तब पूर्व मतलब पहले, तब पहले रहेगा तो क्या होगा, घटेगा पहले। हाँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बिगड़ा नहीं है कुछ अभी। हाँ देखिए यहाँ पर जो है ना, ये पूर्व कह रहा है तो हम बाद समझ गए थे, ध्यान नहीं दिए। तो बताइए पूर्व कहेगा तो पहले ही बोले थे नहीं घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या कर दीजिए। चलिए हो गया ना, बस आगे चलते हैं। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है? 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है? तो 108 है। तो संख्या ज्ञात करें। अब संख्या आपको निकालना है, समीकरण को अब हल करना है। 3 लगातार क्या बोल रहा है आपका, ये 3 से विभाज्य 3 लगातार सम संख्या, जल्दी बताइएगा क्या? 3, ठीक है। 3 बताइए, 3 से कट जाएगा। अच्छा अब बताइए 3 में यदि हम 3 जोड़ दें, ठीक है, तो बताइए वो 3 से कटेगा? कट जाएगा ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कितना, तो तीसरा के पहला क्वेश्चन ना, खाली तीसरा है। चलिए मान लिया कि, है ना, क्या क्वेश्चन में है, 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग, 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग। मान लिया कि 3 से विभाज्य, मान लिया कि 3 से विभाज्य 3, है ना, 3 से विभाज्य पहला लगातार संख्या, ठीक, कितना है, 1 से है। इसलिए दूसरा बताइए कितना हो जाएगा, दूसरा कितना, x + 3, तथा बताइए तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा बोलिए, एक मिनट, पहला आपका 100 हो गया, ठीक, पहला कितना होगा 100, दूसरा हो जाएगा x + 3। चलिए देखिए तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, पहला लगातार संख्या आपका हो गया 1 से, जो 3 से पूरा कटेगा। दूसरा हो जाएगा x + 3, तीसरा हो जाएगा x + 6। अब तीनों के प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार हो जाएगा, तीनों के योगफल कर दें, बराबर में कितना लिखें,
108 है। क्लियर? कोष्ट को तोड़ देना। तो चलिए x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर 108। ठीक, अब बताइए 1 2 3, 3 x हो जाएगा और प्लस में कितना, तो 6 3 9 बराबर 108, यही ना। अब बताइए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, तो बताइए 3x बराबर कितना, 108 है माइनस 9 होगा, तो एक मतलब कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 99। तो बताइए x बराबर कितना, 99/3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इसलिए x का मान कितना, 33। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया? x के मान हम क्या माने थे, पहला ना, क्या माने थे, पहला। ठीक ना, तो लिखें कि अतः पहला 3 से है ना, 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या कौन, तो x बराबर 33, एक हो गया। दूसरा बताइए कितना होगा, दूसरा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए दूसरा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना, 3 ना, तो 3 प्लस 3 कितना, 33 प्लस 3 36। चलिए एगो ही हो गया, एगो ही हो गया। तथा तीसरा ना, तो तीसरा का क्या किए थे, x प्लस 6, तो 33 प्लस 6, यही ना, 39। अब तीनों में आप देखिए तो 3 से भाग दीजिए तो पूरा कटता है कि नहीं, कट जाएगा ना। चलिए हो गया काम इसका खत्म। आगे चलते हैं। दो धन संख्याओं का अंतर कितना है, 72 है, और उनमें से एक दूसरे से भाग करने पर भागफल कितना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है ना, दो धन संख्याओं का अंतर आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपका 72 आ रहा है, और उनमें से एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल कितना आता है। हाँ, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, कितना, चौथा है ना, चौथे ना है। मान लिया कि ये पहला संख्या है, कितना है, पहला संख्या है। दो धन संख्याओं का अंतर 72 है, ठीक है, उनमें से एक दूसरे के से भाग करने पर भागफल इतना होता है। तो मान लिया कि पहला है ना, पहला मानते हैं, मान लिया कि पहला, ठीक है, क्या, तो पहला धन संख्या कितना है, x है, इसलिए दूसरा है ना, दूसरा धन संख्या, अंतर ना आपका 72 है, तो चलिए दूसरा बताइए, दोनों का जोड़ देना तो बड़ा आ जाएगा। तो दूसरा धन संख्या बता दीजिए कितना होगा, तो x प्लस 72। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बताइए उसमें क्या कह रहा है कि उनमें से एक को, यानी जो पहला है, एक को दूसरे से ना भाग देने पर, तब बताइए, पहला तो मेरा यही है, पहले प्रश्नानुसार लिख दीजिए। ठीक, प्रश्नानुसार लिखिए, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखना है। और प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या करना है आपको, तो पहला हो गया, दूसरा से भाग देने पर, तब बताइए दूसरा कौन है, x प्लस 72 है ना, भाग दे रहे हैं तो मेरा कितना भागफल आ रहा है, 4। तो देखिए 4 लिख दिए ना। अब इसका क्या करना है आपको, बोलिए, हल करना है ना, तो सीधी गुना कर दीजिए, 4x प्लस इसमें गुना करना है, तो कितना, ऐसे सीधा मार दो ना, सीधा इसको समझिए, चाहे तिरछा समझिए। ठीक, तो 4 दूनी 8 है, और 7 चौक 28, बोलिए 288 बराबर कितना, x होगा। अब बताइए 4x और लिखिए, ठीक है, 4x माइनस x बराबर, ये पटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बोलिए माइनस में हो जाएगा ना। चलिए ठीक, यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है आपको, तो चलिए
3x बराबर कितना आएगा? यही ना? हाँ, तो x बराबर अच्छा, दोनों के अंतर बोल रहा था कितना? 1 मिनट, दोनों का अंतर 72 बोल रहा है, ठीक। हाँ, दोनों के अंतर बोल रहा है 72। मान लिया पहला धन संख्या x है तो दूसरा धन संख्या कितना हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अंतर यहाँ पर जानते हो, यदि हम बड़ा संख्या मानेंगे, बड़ा संख्या मानेंगे, ठीक, दूसरा धन संख्या जानते हो कितना हो जाएगा? अंतर बोल रहा है ना, ऐसे करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो चलिए कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार, कितना हो जाएगा? इतना, यहाँ पर माइनस होगा, समझ गए? कितना हो जाएगा? माइनस। तो चलिए कितना हो जाएगा? तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुणना। तो चलिए ये पट्टी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो बताइए कितना? 200, 3 ना, 3 से काटिए, 3 3 नवा 27 और 3 छक 18। अतः x बराबर कितना? 96, ठीक है। तो यहाँ पर अतः नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि अतः पहला, है ना। अतः क्या? पहला, पहला संख्या कितना हो जाएगा? बोलिए, पहला धन संख्या है ना, पहला धन संख्या। तो बताइए धन संख्या कितना बराबर x ना, तो x का मान आ गया मेरा 96, तथा दूसरा, दूसरा ना, दूसरा, ठीक है, दूसरा धन, धन संख्या बताइए कितना? तो x प्लस x माइनस ना, x माइनस 72। तो बताइए x के मान 96 और माइनस 72, यही ना। घटाइए, 4 24 हो गया, 2 गो आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो आगे भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाने के लिए आप लोग बनाकर ट्राई करके देखिए, ठीक। चलिए उतारिए इसको फटाफट एकदम।